तो गुरु लोग हम सुपर हीरोज को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो अपने शहर को क्रिमिनल से या फिर बड़े बड़े सुपर विलन से बचा कर रखते हैं। लेकिन कभी कभी यही सुपर हीरो अपना ये काम करना बंद कर देते हैं और सुपर हीरो पोस्ट से रिटायर कर देते हैं अपने आप को। अब इसकी कई सारी वजह हो सकती है, जैसे कि किसी के पास उसकी सुपर पावर ही चली जाती है, या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो ये काम कर करके थक गया होगा और वो अब एक अच्छी सी अपनी लाइफ बिताना चाहता होगा, इसलिए सुपर हीरोज अपनी ये सुपर हीरो वाली लाइफ छोड़ देते हैं। लेकिन एमसीयू और डीसीयू के अंदर से कितने सुपर हीरोज हैं जिन्होंने ये काम कर रखा है, मतलब उन्होंने अपने सुपर हीरो होने से ही रिटायरमेंट ले ली थी एक समय पे। तो उन्हीं के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलते अपनी वीडियो की तरफ। तो 5वें नंबर पे आता है स्टार लॉर्ड। अब देखो, स्टार लॉर्ड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का मेंबर है या फिर कहीं लीडर भी है, और इसे बचपन के अंदर ही योंडू अर्थ से उठा लेता है और खुद ही पाल पोस के बड़ा करता है। और जब से ये स्पेस के अंदर ट्रैवल करता हुआ आ रहा है और कई सारे प्लैनेट्स या यूनिवर्सेस को इन्हें बचाया भी है और अपने थोर को भी इन्हें बचाया है। लेकिन हमने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर देखा है कि ये रिटायरमेंट ले लेता है और अर्थ पे आके अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता है, क्योंकि इसे हमेशा से एक ऐसी लाइफ चाहिए थी कि अपनी फैमिली के साथ अर्थ पर वापस आए और शांति से जिए, क्योंकि इन्हें अपनी पूरी जिंदगी स्पेस के अंदर ट्रैवल करा है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट के अंदर गया है, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के अंदर गया है, लेकिन अब इसने उस चीज से रिटायरमेंट ले लिया है और अर्थ पे रहता है। और चौथे नंबर पे आता है आयरन मैन। देखो, आयरन मैन ने ये काम 2 बार करा। सबसे पहली बार हमने आयरन मैन 3 के अंदर देखा था कि ये अपने सूट का इस्तेमाल बहुत ही कम कर देता है, क्योंकि इससे उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही थी। जो कि इसका आर्क रिएक्टर था वो इसे बचाने की जगह और मार रहा था, इसीलिए इसने सूट का इस्तेमाल बहुत ही कम कर दिया था और एंडिंग में तो इसने सारे सूट्स को तबाही कर दिया था और ये सोच लिया था कि ये दोबारा आयरन मैन नहीं बनेगा और उस चीज को छोड़ देगा। लेकिन उसके बाद हमने ये जो फल्ट्रॉन के अंदर देखा कि अपने सूट वापस बना लेता है, क्योंकि क्राइम और हाइड्रा काफी ज्यादा बढ़ गया था, इसीलिए हाइड्रा को तबाह करना जरूरी हो गया था और इसने दोबारा सूट बना लिया। और दूसरी बार इसने एंड गेम के अंदर करा था, जब इन्फिनिटी वॉर के बाद ही हार जाते हैं, थैनोस ने चुटकी बजा दी थी और पूरे 5 साल के लोग गायब हो गए थे। तब उस 5 सालों के बीच के अंदर ये रिटायरमेंट ले लेते और इसे ऐसा लगता है कि ये उस समय पे हार गए थे तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए फिर कभी दोबारा आयरन मैन बनने की सोचता नहीं है और अपनी फैमिली बनाता है। लेकिन बाद में फिर कैप्टन नताशा और एंट मैन आते हैं जो कि इसे कन्विंस करते हैं, लेकिन उस समय तो कन्विंस नहीं होता। लेकिन बाद में ये दोबारा अपने आयरन मैन के सूट के अंदर वापस आता है और एवेंजर एंड गेम के अंदर हमें अपने टोनी भैया का एक नया सूट देखने को मिलता है। और तीसरे नंबर पे आता है अपना पिट्ठू पार्कर यानी स्पाइडरमैन। अब ये स्पाइडरमैन टॉबी मैगवायर वाला होता है। जैसे कि आपने स्पाइडरमैन 2 के अंदर देखा है कि इसके पावर्स चली जाती है, क्योंकि इसका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हट जाता है और ये एक लव लाइफ जीना चाहता था मैरी चैन के साथ, और इसीलिए धीरे धीरे इसका अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस जा रहा था और इसे ऐसा लग रहा था कि ये लाइफ क्यों जी रहा है, क्योंकि पीटर पार्कर की लाइफ और स्पाइडरमैन की लाइफ दोनों को एक साथ लेके चल पाना इससे हो नहीं पा रहा था। तो इसीलिए इसकी धीरे धीरे पावर्स जाने लगी थी और एक समय पे पूरी चली गई थी और इसने भी फिर न्यूयॉर्क सिटी को सेव करना, क्रिमिनल से बचाना छोड़ दिया था। लेकिन फिर बाद में से रियलाइज होता है और उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए इसने भी रिटायरमेंट ले ली थी, या फिर कहीं पावर चली गई थी और ये दोबारा ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन डॉक ऑक की वजह से इसे वापस आना पड़ा। और दूसरे नंबर पे आता है डेडपुल। तो देखो, डेडपुल ने अभी तक कोई रिटायरमेंट नहीं लिए, लेकिन जैसा कि हमने डेडपुल एंड वुल्वरिन के अंदर देखेंगे और उसके डायरेक्टर शॉन लेवाई ने पहले कंफर्म कर दिया है कि डेडपुल 2 और डेडपुल एंड वुल्वरिन के अंदर 6 साल का टाइम जंप होने वाला है। तो देखो, इस बात को लेके मैं पूरा श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन ट्रेलर के अंदर हमें देखा कि अपना वेड विल्सन एक अच्छी लाइफ जी रहा है। उसने डेडपुल बनना छोड़ दिया है, वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह लाइफ जी रहा है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि उसने भी रिटायरमेंट ले लिया है और वो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आया है। लेकिन फिर से डेडपुल एंड वुल्वरिन के अंदर वो डेडपुल बनेगा, क्योंकि टीवी वाले उसे उठाकर लेके जाएंगे। लेकिन इस टाइम जम के बीच में उसने 6 साल का रिटायरमेंट लिया था, ये हम कंसिडर कर सकते हैं। और पहले नंबर पे आता है अपने डीसी का बैटमैन। तो देखो, डार्क नाइट के अंदर अपने बैटमैन ने भी थोड़ी बहुत रिटायरमेंट ले ली थी। वो इस काम से नाखुश हो गया था, क्योंकि हार्वी डेंट और उसका प्यार दोनों ही मर चुके थे। हार्वी डेंट मरा तो नहीं था, लेकिन वो इविल जरूर हो गया था। और इन्हीं सब चीजों से और जोकर से परेशान आके अपने बैटमैन ब्रूस वेन ने ये सोच लिया था कि वो दोबारा बैटमैन नहीं बनेगा, लेकिन जोकर अपनी हद पार कर देता है और बैटमैन को वापस आना पड़ता है। और ऐसा ही माइकल कीटन के बैटमैन के साथ भी हुआ था, जो कि हमने फ्लैश के अंदर देखा था कि वो एक ओल्ड बैटमैन था और उसने अपनी पूरी जिंदगी के लिए रिटायरमेंट ले ली थी। तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि बैटमैन अपनी ये जिंदगी जीकर और क्रिमिनल से फाइट कर 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 बोर हो चुका था और उसे एक अच्छी लाइफ जीनी थी, और इसीलिए उसने कुछ समय का रिटायरमेंट भी लिया था डार्क नाइट के अंदर भी, और अपने माइकल कीटन वाले बैटमैन ने भी फ्लैश मूवी के अंदर, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स का बैटमैन था। तो वो लोग ये थे ऐसे 5 सुपर हीरो जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कभी न कभी रिटायरमेंट लिया था, जो कि अपनी सुपर हीरो वाली जिंदगी से बोर हो चुके थे और तंग आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट लिया। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।